ओशो के शब्द। ओशो के अनुसार तन मन के पार के संबंध में ओशो ने कहा है, यह मेरे लिए अत्यंत गंभीर विषय है। धर्म और जीवन के संबंध पर चिंतन करते हुए मैं देश के हजारों लोगों से मिल रहा हूं, उनके जीवन को समझ रहा हूं। लोगों के जीवन को देखकर मन में गहरा दुख होता है। आनंद की संभावना लगातार कम होती जा रही है और जीवन से प्रकाश जैसे विलुप्त होता दिख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी सदी मनुष्य के अंतर से गिर चुकी है और मार्गदर्शन के दीपक बुझ गए हैं। एक समय था जब ज्ञानी जन कहते थे कि मनुष्य दैवीय है, लेकिन आज जिस मनुष्य को हम देखते हैं उसमें कहीं भी दैवीयता दिखाई नहीं देती। जिन महापुरुषों ने मनुष्य की अंतरात्मा को पहचाना, उन्होंने कहा कि उसके भीतर ब्रह्म का निवास है। पर आज हम मनुष्य के भीतर दानव स्वभाव का ही दर्शन करते हैं। हजारों वर्षों से आर्ष मुनि कहते आए कि मनुष्य के भीतर आनंद का शाश्वत केंद्र है। पर क्या वर्तमान मनुष्य को देखकर यह सत्य प्रतीत होता है? मनुष्य का जीवन विकृत, अस्वाभाविक, विषाक्त और दुखपूर्ण बन गया है। उसके भीतर घृणा और अंधेरे का विस्तार हो गया है। यदि यही सत्य है तो क्या प्राचीन सभ्यताएं और धर्म असत्य थे? यदि दुख ही सत्य है तो क्या आनंद की बातें छलावा थीं? पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन बातों को मानकर कुछ लोगों ने परम आनंद को पाया है। उनकी स्मृतियां इतिहास में आज भी जीवित हैं। यदि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? कोई और क्यों नहीं? जो घटना एक मनुष्य के भीतर घट सकती है, वह प्रत्येक मनुष्य के भीतर घट सकती है। यदि आज हम भटक गए हैं तो उसके पीछे बुनियादी कारण है। जब तक उन कारणों को समझा और मिटाया नहीं जाता, ऊपर ऊपर के उपाय कुछ भी काम नहीं देंगे। अब मैं एक छोटी सी कहानी से चर्चा प्रारंभ करता हूं। एक काल्पनिक कथा, लेकिन आज की मानसिकता का सटीक प्रतिबिंब। एक बच्चों की कहानी में लिखा है कि ईश्वर ने देखा, मनुष्य के पास समृद्धि तो बढ़ रही है, पर उसका जीवन दुख से भरता जा रहा है। बाहर प्रकाश बढ़ रहा है, भीतर अंधेरा। इस स्थिति को देखकर ईश्वर ने ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों को बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे दुख दूर करने हेतु वरदान देना चाहता हूं। बस हिंसा, घृणा और विनाश छोड़ दो। अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दे दीजिए कि रूस मिट जाए। रूस के प्रतिनिधि ने कहा, हम तो ईश्वर को मानते भी नहीं, पर यदि अमेरिका का नाम निशान मिट जाए तो हम मानने को तैयार हैं। फिर ईश्वर ने ब्रिटेन से पूछा। ब्रिटेन ने कहा, हमें बस इतना चाहिए कि इन दोनों की इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाएं। सोचिए, ऐसे मन और ऐसी आकांक्षाओं वाली सदी स्वस्थ कैसे हो सकती है? यह बताता है कि हमारी जड़ में कुछ गंभीर बीमारी है। करीब 200 वर्ष पहले मनुष्य ने धर्म, ईश्वर और आध्यात्मिक साधना को अस्वीकार करना शुरू किया। यह विरोध अंधविश्वास से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति ने धर्म के मूल तक को नकार दिया। फ्रांस में वोल्टेयर ने कहा, धर्म मृतप्राय है। जर्मनी में नीत्शे ने कह दिया, ईश्वर। 200 वर्ष पहले मनुष्य ने धर्म, ईश्वर और आध्यात्मिक साधना को अस्वीकार करना शुरू किया। यह विरोध अंधविश्वास से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति ने धर्म के मूल तक को नकार दिया। फ्रांस में वोल्टेयर ने कहा, धर्म मृतप्राय है। जर्मनी में नीत्शे ने कह दिया, ईश्वर मर चुका है। फिर कार्ल मार्क्स ने कहा, धर्म अफीम है। फ्रायड ने कहा, धर्म ने मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ित किया है। लेकिन यह विचार गलत सिद्ध हुए। धर्म के पतन के साथ ही मनुष्य 2 महायुद्धों तक पहुंच गया। हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी ने दिखा दिया कि मनुष्य जब अपने केंद्र से टूटता है तो कितना विनाशकारी हो सकता है। आज भी मनुष्य ऐसी युद्ध तैयारी कर चुका है कि पूरी मानवता का सामूहिक आत्महत्या कर ले, ऐसी संभावना बनी हुई है। धर्म कोई ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं है। धर्म मनुष्य की स्वाभाविक प्यास है, अपनी सीमाओं को पार कर असीम की ओर बढ़ने की प्यास। मनुष्य की चेतना दिव्य चेतना में विकसित होना चाहती है। जब तक मनुष्य सीमित है, वह असंतुष्ट रहता है। बूंद सागर बनना चाहती है, यही धर्म है। मनुष्य के भीतर 2 संभावनाएं हैं। 1, चाहे तो पशुता तक गिर सकता है। 2, चाहे तो परमात्मा तक उठ सकता है। इसीलिए धर्म का जन्म हुआ।
एक रोमन चित्रकार की कथा है। युवा अवस्था में उसने मनुष्य की दिव्यता का अद्भुत चित्र बनाया, किसी शांत निर्मल युवक को देखकर। 20 साल बाद उसने मनुष्य की सबसे निकृष्ट अंधेरी अवस्था का चित्र बनाने की सोची और एक अपराधी को आधार बनाया। जब दोनों चित्र उसने साथ रखे तो वह अपराधी रो पड़ा और बोला, ये दोनों चित्र मेरे ही हैं, पहला 20 वर्ष पहले का और दूसरा आज का। यह संयोग नहीं, यह सत्य है। हर मनुष्य के भीतर ये दोनों चित्र रहते हैं। इसीलिए साधना आवश्यक है ताकि हम उच्चतर स्वरूप तक पहुंचें। धर्म मनुष्य को विराट से जोड़ना चाहता है। विराट को पाने, अनंत को पाने की प्यास ही धर्म है। साधना उस प्यास को पूरा करने का विज्ञान है। जैसे कोई नदी पर्वत से निकलकर सागर की ओर बढ़ती है, वैसे ही मनुष्य को अपनी दिशा पकड़नी होती है। यदि दिशा गलत हो जाए तो जीवन मरुभूमि में खो जाता है। यदि दिशा सही हो तो जीवन साधना बन जाता है और साधना धर्म की पूर्ति बन जाती है।